तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य जरन्ति वीराजरता सुचिन्ता अत्थो शरीरं पिजरं उपेति सतं च धम्मो न चिरं उपेति संतो हवे सभि पवेदयन्ति। राजाओं के सुंदर सुंदर चित्र विचित्र रथ समय के साथ साथ जीर्ण हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर भी जीर्ण हो ही जाता है, लेकिन सज्जनों के द्वारा अनुमोदित धम्म कभी जीर्ण नहीं होगा। सज्जनों की ऐसे ही युक्ति है। परम पूज्य महासंघ प्रिय उपासक उपासिकाएं, महाबोधि संडे धम्म सभा में आज भी धम्म सभा शुरुआत करने का धम्म चिंता के लिए मुझे निमंत्रण दिया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। हर संडे की तरह आज भी मैंने आपके समक्ष एक गाथा प्रस्तुत किया। धम्म पद के जरावग्र से ये गाथा के द्वारा भी आप हम सबको बेहतर सांसारिक जीवन के लिए सम्यक संबुद्ध ने उपदेश देते हैं। जरन्ति वीराज रथा सुचिंता अथो शरीरं पिजरं उपेति सतं च धम्मो नजिरं उपेति संतो हवे सभि पवेदयन्ति। अर्थात जो राजाओं जो चलते हैं तो उनका जो रथ विचित्र चित्रण से सजाया गया है, सुंदर रथ से राजा चलते हैं। इतना सुंदर रथ भी समय के साथ साथ दुर्वर्ण हो जाता है। ठीक उसी तरह हम मानवों की भी शरीर समय के साथ साथ दुर्बल होता जा रहा है, लेकिन जो सत्पुरुष अच्छा व्यक्ति जो धार्मिक काम करते हैं, धर्म को अभ्यास और समझ लेते हैं, वो कभी दुर्वर्ण दुर्बल नहीं होता। उसी तरह सज्जनों को धर्म की लाभ मिलते हैं। इसीलिए हम सब के लिए भी धम्म की पद पर चलने के लिए सम्यक संबुद्ध ऐसे ही समझाता है, उपदेश देते हैं। आप हम सब भी धीरे धीरे ये शारीरिक मानसिक तरीके से वह होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है, दुर्बल होते जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर धम्म की जीवन
मजबूत करते जाएंगे तो उस धम्म की जो जीवन धम्मकाय ऐसा दुर्बल नहीं होता, धम्मकाय मजबूत हो जाता। उसी धम्म की शक्ति पूरा संसार में हमें साथ देता रहता है। इसलिए हम सब धम्म की पद पर चलने के लिए अटल अधिष्ठान करें। इसके साथ साथ एक घटना की कथा भी हमेशा हम लोग सुनते हैं। इस गाथा के पीछे भी एक घटना घटी। सम्यक संबुद्ध के समय में श्रावस्ती में राजमहल का एक घटना था। श्रावस्ती का राजा पसंजीत कौशल राजा का रानी एक दिन स्नान गृह में घुस गया। रानी के साथ साथ उनका पालतू कुत्ता भी स्नान घर में पीछे पीछे घुसते आया। रानी ने हाथ पैर धोकर मुंह धोने के लिए नीचे की ओर झुक गया तो उस कुत्ता ने ये रानी के साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो रानी को भी ये स्पर्श अच्छा लगा, तो रानी भी इस स्पर्श को होने दिया। लेकिन राजा अपना विवेक कक्ष से ये स्नान घर के ओर देखा तो अपना रानी कुत्ते के साथ गलत संबंध बना रहा है। तो राजा ये देखकर चौंक गया। फिर रानी दोबारा वापस कक्ष में प्रवेश कर रहा तो राजा गुस्से में रानी से पूछते हैं, हे रानी, आप कितना नीचे गिर गई, आप कुत्ते के साथ भी गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया क्या? फिर रानी लज्जा से सच नहीं बोला। रानी बता रहा है, आपका गलत फहमी है, आप ये क्या बता रहा है? फिर राजा बताता है, मुझसे कोई गलती नहीं हुआ, गलती आपने किया, मैंने अपना आंख से देख लिया आप ऐसा व्यवहार करते हुए। फिर रानी कहता है, हमारा स्नान घर अजीब तरीका का है, वहां कुछ अविश्वास की चीज हो जाता है। जैसे हम एक वहां प्रवेश करते हैं तो दो दो वहां दिखाई देता है। ऐसे बताते हुए राजा का जो मन बदलने के लिए रानी झूठ बोल रहा था। फिर रानी बताता है, अगर महाराज को ये बात विश्वास नहीं है तो आप स्वयं उस स्नान घर में घुसकर देखिएगा। राजा को भी बहुत अभी इसका बारे में डाउट है।
तो इसको देखना है। तो राजा रानी का बात मांगकर स्नान घर में घुस जा रहा है। फिर रानी उसी कक्ष से, उसी खिड़की से देखते हुए जोर से चिल्लाते हैं, ये हमारा राजा कितना नीचे गिर चुके हैं। ये एक गधी के साथ गलत संबंध बना रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है स्नान घर के अंदर। ऐसे रानी जोर जोर से चिल्ला रहा है। फिर राजा का भी बुद्धि उतना मजबूत नहीं है, तेज नहीं है। रानी ऐसे कहते ही राजा भी मांग लिया। हाँ, सही बात है, ये रानी का बात। इसी घर में ऐसा कुछ अजीब है जैसे रानी कहते हैं। तो रानी का बात राजा ने विश्वास कर लिया। बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन रानी का मन जानते हैं उन्होंने गलत व्यवहार किया और राजा को भी गुमराह दिया, झूठ भी बोला। ये मन में चलता रहा। जो मल्लिका देवी बहुत श्रद्धालु थे, बहुत दान देते थे, बुद्ध से प्रवचन सुनते थे, लेकिन उनकी आखिरी क्षण आया तो उनका मन में वो सभी जो अच्छा कर्म से ज्यादा उनका मन में उनका उसी गलती व्यवहार, उसी जो राजा को झूठ बोल करके जो गलती किया, वही उनका मन में आया था। जो आखिरी चित्त के अनुसार प्रतिसंधि विज्ञान आ जाते हैं। इसलिए इनका जो मौत के बाद नरक की जीवन मिल गया। फिर प्रसेनजित कौशल राजा अपना पत्नी खोने के बाद, रानी खोने के बाद बहुत दुखी हुआ। इसी दुख को बांटने के लिए, इसी दुख को बताने के लिए और अपना रानी का पुनर्जन्म के बारे में पूछने के लिए राजा ने बुद्ध को मिलने गया। बुद्ध को पता है राजा किस काम के लिए यहाँ आ रहा है, लेकिन अभी जो रानी का स्थिति राजा को बता दे तो राजा और दुख हो जाता है और अच्छाई बुराई के पर विश्वास भी उड़ जा सकता है। इसीलिए 7 दिन तक राजा के द्वारा उस प्रश्न को भूलने के लिए बुद्ध ने अधिष्ठान किया। बुद्ध को मिलने आया, लेकिन राजा का मन लग ही नहीं रानी का पुनर्जन्म के बारे में पूछने के लिए, भूल गया। उसी तरह 7 दिन तक राजा ने बुद्ध को मिलने आते ही रानी का पूर्व जन्म के बारे में पूछने के लिए, लेकिन हमेशा भूल जाता है। ये बुद्ध की अधिष्ठान थी, क्योंकि रानी नरक में है, राजा को बता नहीं सकता। 7 दिन के बाद वो रानी का जो गलती हुआ था, उसी गलती का दंड से मुक्त होकर तावतीन से दिव्य स्थल में चला गया। अभी आखिरी दिन जो
राजा आकर बुद्ध से पूछते हैं, अपना रानी कहाँ जन्म? बुद्ध बताते हैं, मल्लिका देवी ताउतिसा दिव्य स्थल में, तावतिंस दिव्य स्थल में जन्म लिया। राजा बहुत खुशी हुए। इसीलिए बुद्ध को भोजन दान के लिए निमंत्रण किया। फिर बुद्ध दूसरा दिन भोजन दान के लिए, भिक्षा के लिए राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचते पहुंचते द्वार से भीतर प्रवेश किया तो वहां अलग अलग विचित्र चित्रण किया हुआ रथ खड़ा था। बुद्ध ने राजा ने बुद्ध को वही बैठने के लिए इशारा किया, क्योंकि राजा वहां पे ही बुद्ध को भोजन करवाने के लिए सोच रहा। फिर वहां बुद्ध ने बैठ गया तो राजा बुद्ध को भोजन करवाया। फिर बुद्ध भोजन करने के बाद राजा ने बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान, जब रानी चला जाने के बाद मेरा मन दुखी में है, कहीं मन लगता ही नहीं, न खा पी सकते, न काम कर सकते, न न्याय दिला सकते, और मेरा शरीर भी बहुत कमजोर है। चलने का फिरने का ये शरीर मुझे साथ नहीं देता रहा। फिर बुद्ध ऐसा गाथा के द्वारा राजा को उपदेश देते। बुद्ध पूछते हैं, हे राजन, ये जो रथ है, उस रथ से सबसे पहला रथ किसका है? राजा बताता है, वो रथ मेरा पितामह का है। फिर दूसरा रथ दिखाते हुए बुद्ध पूछते, ये रथ किसका है? राजा बताते, ये रथ मेरा पिताजी का है। फिर पहला रथ दिखाते हुए बुद्ध पूछते, ये रथ किसका है? राजा बताता है, ये रथ मेरा खुद का है। फिर बुद्ध समझाते, देखिए, ये जो पितामह का जो रथ है, वो रथ पिताजी का रथ से दुर्वर्ण हो चुका है, जीर्ण हो चुका है, दुर्बल हो चुका है। लेकिन देखने में दोनों रथ एक ही तरह ही है, लेकिन इसका फर्क है, वो दुर्बल हो चुका है, जराजीर्ण हो चुका है। और पिताजी का रथ और आपका रथ भी एक समान है, लेकिन पिताजी का रथ आपका रथ से दुर्वर्ण हो चुका है, दुर्बल हो चुका है, जराजीर्ण हो चुका है। ठीक उसी तरह निर्जीव चीज अगर इसी तरह दुर्बल होता है, समय के साथ साथ जीर्ण हो जाता है, तो हमारा शरीर क्या, हमारा शरीर भी उसी तरह दुर्बल होता है, समय के साथ 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 देना छोड़ देता है। इसीलिए इसमें ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं। लेकिन सत्जनों का, सत्पुरुषों का जो धम्म धम्म की जो
अभ्यास से अच्छाई के ओर काम, इसके द्वारा जो मिलने वाला शक्ति कभी दुर्बल नहीं होता, जीर्ण नहीं होता, वो जन्मों जन्मों तक हम लोगों को अच्छाई की ओर ले जाने का शक्ति प्रदान करते। इसीलिए आप सबके लिए भी यही आशा है, सत्पुरुषों की तरह धम्म की काम और करते रहिए। धम्म की ओर काम करने के लिए आप सबके लिए बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए छोटा सा धम्म उपदेश समाप्त करते। आप सब धम्म को ध्यान से सुनते रहा, उससे धम्म की श्रवण की कुशल शक्ति मिली। इस कुशल शक्ति से प्रार्थना करते हैं सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी दो धम्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सबको शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी धम्म की प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिए, उन सबको भी शांति प्राप्त हो। वर्तमान में महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली जी बंत जी से लेकर के जितना भी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान देते हैं, आप सबको भी, आपका सब घर परिवारों को भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबको कल्याण होगा। सम्यक संबुद्ध की महाकरुणा शक्ति, महाशील शक्ति, महाज्ञान शक्ति से आप सबको सांसारिक दुख अंत करके सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब संघानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते।